पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। संजय राउत पर हुई ईडी एक्शन का मुद्दा उठाया। शरद पवार ने पीएम से पूछा, संजय राउत सरकार की आलोचना करते हैं, क्या इसलिए ईडी की कार्रवाई हुई? शरद पवार ने राउत की प्रॉपर्टी को लेकर ईडी के एक्शन को बताया इनजस्टिस। कहा, पीएम ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। शरद पवार और पीएम की मीटिंग पर बोली शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, इस मीटिंग से महाराष्ट्र में सियासी समीकरण नहीं बदलेगा। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, संसद में गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी। ईडी की कार्रवाई पर बोले संजय राउत, बिना नोटिस समन के घर में घुस रहे हैं दिल्ली के आए लोग, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। संजय राउत पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले, जब ईडी तथ्य और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है तो उसे कोसा जाता है। संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत के नाम पर डोनेशन इकट्ठा करने हुए किरीट सोमैया की तस्वीर शेयर की। लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किरीट सोमैया का संजय राउत को जवाब, अब तक मुझ पर 17 आरोप लगाए, क्या किसी आरोप से जुड़े कोई कागजात दिए? संजय राउत के बचाव में उतरे छगन भुजबल। कहा, जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ताओं को मंत्र, आजादी के अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलें। पीएम मोदी बोले, देश में दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति की और दूसरी राष्ट्र भक्ति की। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। परिवारवादियों पर बरसे मोदी। कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के हित में लगी रहीं, जिससे देश को बहुत नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा, देश के पास आज नीति भी है और नियत भी है, न्यूक्लियर शक्ति भी और निश्चय भी। पीएम ने 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के वापस लौटने का किया जिक्र। 3 दशक बाद राज्यसभा में किसी पार्टी की 100 सीटें। बीजेपी के स्थापना दिवस पर दिल्ली बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में फहराया झंडा। कहा, लोकतंत्र के लिए बीजेपी ने किया संघर्ष। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जेपी नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों से की बात। बीजेपी को जानिए कार्यक्रम के तहत किया संवाद। गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया मुर्तजा अब्बासी। गोरखनाथ मंदिर हमले में हो रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, मुर्तजा से पूछताछ कर रही है एटीएस, उससे मिली चीजों की हो रही है जांच। प्रशांत कुमार ने गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले को बताया गंभीर। कहा, इसके पीछे है कोई साजिश। हमले से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजे थे 16 लोगों के नाम, लिस्ट में मुर्तजा का भी था नाम। यूपी के बरेली में नाले की खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। राज्यसभा में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पास। गृह मंत्री शाह ने पूछा, क्या हमलों में मारे गए बेगुनाहों का नहीं होता मानवाधिकार? आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल पर पी चिदम्बरम ने जताई आपत्ति। कहा, यह संवैधानिक है, लोगों की स्वतंत्रता गोपनीयता का उल्लंघन करता है। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई। गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। गृह मंत्रालय के मुताबिक 370 हटने के बाद 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौटे। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत रोजगार मिला। जम्मू कश्मीर में 4 साल में 34 अल्पसंख्यकों की हत्या हुई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जवाब। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बूचा नरसंहार की निंदा की। कहा, यह गंभीर मामला, भारत स्वतंत्र जांच का समर्थन करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भारत विदेश मंत्री जयशंकर बोले, कूटनीति और बातचीत से ही विवाद का समाधान हो सकता है। अमेरिका के आरोपों पर विदेश मंत्री ने लोकसभा में दिया कड़ा जवाब। बोले, भारत के कदम को राजनीतिक रंग देना दुखद। 100 रक्षा हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा भारत। रक्षा मंत्री जारी करेंगे तीसरी लिस्ट। 2025 तक होंगे स्वदेशी हथियार। दिल्ली में वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री, एयरफोर्स चीफ समेत वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कमांडर्स को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होगा एडवांस रजिस्ट्रेशन। श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ नरेंद्र बत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। हॉकी इंडिया के 35 लाख रुपए निजी फायदे के लिए खर्च करने का आरोप। नरेंद्र बत्रा के अलावा हॉकी इंडिया के अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज। बत्रा को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। ज्यादा नुकसान की खबर नहीं। यूएन जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ गुरुवार को होगी वोटिंग। मानवाधिकार काउंसिल से रूस को निलंबित करने पर मतदान। रूस ने युद्ध विराम के लिए जेलेंस्की के प्रस्ताव पर कहा, कीव से सेना हटाकर रूस ने दिया है गुडविल का परिचय। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, बूचा नरसंहार के आरोपों के बावजूद यूक्रेन से बातचीत जारी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बूचा में रूसी सेना के अत्याचार को कहा, नरसंहार से कम नहीं, रूस पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जेलेंस्की ने आयरलैंड की संसद को किया संबोधित। कहा, रूस भूख को बना रहा है हथियार, भोजन सामग्री की आवाजाही को किया है ब्लॉक। पाकिस्तान संसद भंग पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई खत्म। गुरुवार को सुबह 9 बजे से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया? विपक्ष के फैसले का आधार क्यों नहीं बताया? फैसले में देरी को लेकर उठ रहे सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, हम जो भी फैसला देंगे देश हित में होगा। इंडिया टीवी पर फवाद चौधरी का दावा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के हक में आएगा। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान के अलावा पाकिस्तान में कोई पीएम नहीं बन सकता, सरकार गिराना प्रधानमंत्री का हक। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने सदन में खोया बहुमत। गठबंधन के व्हिप ने धर्म के आधार पर दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान में काबुल की एक मस्जिद में धमाका। हैंड ग्रेनेड से हुए धमाके में 6 लोग घायल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।